Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे Environmental Studies का न्यू टॉपिक जिसका नाम है Living Non-Living Things. Yes children, living and non-living things. So children, in this picture आपको क्या ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो living है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो non-living है. अब आप बोलोगे कि मैम हमें पता ही नहीं है कि living और non-living है क्या, तो हम कैसे बता दें कि इसमें living और non-living क्या है. So yes children, this chapter is about living things and non-living things. जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो कहलाती हैं living things और ऐसी क्या चीज़ें कहलाती हैं non-living things. Okay, so let's start the chapter and then you will understand that how to figure out कि कौन सी चीज़ें बन जाती हैं आपकी living और कौन सी चीज़ें बन जाती हैं आपकी non-living. Okay. Nature is all around us. It's our environment. हमारे पूरे तरफ, ओके, हमारे पूरे सराउंडिंग में क्या है? नेचर है, प्रकृति है, ओके, और वही प्रकृति बन जाती है हमारा इन्वायरमेंट, राइट. हमारे सराउंडिंग में कितनी सारी चीज़ें हैं, राइट, और वो सब क्या है? गॉड गिफ्टेड है, हमें नेचर ने दी है और वो सब चीज़ें कहलाती हैं चिल्ड्रन हमारा इन्वायरमेंट. In nature, we find two types of things, living things and non-living things. और चिल्ड्रन हमारे इस नेचर में, हमारे पूरे इस सराउंडिंग में हमें दो प्रकार की चीज़ें मिलती हैं. एक कहलाती है लिविंग थिंग्स और एक कहलाती है नॉन लिविंग थिंग्स. अब आया समझ में? है सब किसका पार्ट? नेचर का. लेकिन नेचर में चिल्ड्रन दो प्रकार की चीज़ें हैं. एक होती है लिविंग थिंग्स और एक होती है नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, जैसे आपके सामने ये दो पिक्चर है चिल्ड्रन. एक पिक्चर में यू कैन सी trees are there, animals are there, right, but in the another picture what you can see क्या है? सोफा है, कर्टन्स है, विंडोज है, टेबल है, राइट. तो चिल्ड्रन अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है दोनों पिक्चर में? फर्स्ट पिक्चर में चिल्ड्रन वो सारे लोग हैं जो सांस लेते हैं, जैसे कि हम सब, वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ. हम ब्रीथ कर पाते ना, हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, राइट. और हम धीरे धीरे बड़े भी होते हैं. जैसे आप कुछ साल पहले बहुत छोटे हो गए और अब आप बड़े हो गए हो, यू हैव ग्रोन अप, राइट. सो चिल्ड्रन जो लोग सांस लेते हैं, ग्रो करते हैं, जिनके अंदर होती है जान, लाइफ होती है, वो बनते हैं चिल्ड्रन लिविंग बीइंग्स, या फिर यू कैन कॉल देम लिविंग थिंग्स, ओके. बट जो चीज़ें जिनके अंदर कोई जान नहीं होती है, बेजुबान होते हैं, दे कैन नॉट स्पीक, वो जिंदा ही नहीं होते हैं, वो दे कैन नॉट ब्रीथ, और वो बड़े भी नहीं होते. आपने अगर एक चेयर खरीदी है, अगर आप चेयर को 10 साल बाद भी देखोगे या फिर अगर आप 10 मिनट्स बाद भी देखोगे तो चेयर वैसी की वैसी ही रहेगी, राइट. तो वो सारी चीज़ें जिनके अंदर नहीं होती है लाइफ, ना ही वो ग्रो करते हैं, ना ही उनको कुछ करो तो उन्हें कुछ हर्ट होता है, वो सारी चीज़ें बन जाती हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये बन जाता है आपका नॉन लिविंग थिंग्स. इसमें जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं चिल्ड्रन, ये क्या है? नॉन लिविंग है. दे आर नॉट ब्रीदिंग, दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर लाइफलेस. ओके, सो दैट इज वाई चिल्ड्रन यहाँ पे दिया है नेचर के दो चीजें होती. नेचर के पास में दो चीजें हैं. क्या क्या है? एक है लिविंग थिंग्स और एक है नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, और ये दोनों चीजें से ही मिलके बनी है हमारी प्रकृति, हमारा नेचर. लिविंग थिंग्स. अब हम जानेंगे स्पेसिफिकली लिविंग थिंग्स के बारे में कि ऐसा क्या होता है कि ये बन जाता है अलग नॉन लिविंग से. ठीक है, लिविंग थिंग्स में क्या होता है चिल्ड्रन? फर्स्ट दे ग्रो. अगर आप कोई बीज को मिट्टी के अंदर डालते हो पहले, तो क्या होता है? इस पे पानी पड़ता है. ठीक है, जैसे ही पानी पड़ता है, सनलाइट होती है, ये धीरे धीरे क्या होता है? पनपता है. इट ग्रोज, राइट, इट ग्रोज एंड बिकम्स अ स्मॉल प्लांट, देन अगेन इट बिकम्स अ बिग प्लांट, एंड देन क्या होता है? एक बहुत बड़ा सा फूल निकल आता है इसमें. और देखो यहाँ पे कैसे इसके ऊपर आ रही हैं बटरफ्लाईज, राइट. तो जब
कोई चीज़ छोटी है और धीरे 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 खाना मिलते मिलते वो बड़ी हो जाती है, वो बन जाते हैं चिल्ड्रन लिविंग थिंग्स। तो पहला जो लिविंग थिंग्स का डिफरेंस है चिल्ड्रन, दैट दे ग्रो, वो बड़े होते हैं, छोटे से वो बड़े होते हैं। जैसे आप अभी छोटे हो, कुछ साल के बाद आप बड़े हो जाओगे, तो आप भी क्या हो, लिविंग बीइंग्स हो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच हैपेंस टू द लिविंग थिंग्स एंड लिविंग बीइंग्स इज दैट दे ग्रो, वो बड़े होते हैं। देन सेकेंड, ब्रीथ, दे नीड एयर। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, हमें एयर चाहिए, हमें जिंदा रहने के लिए हमें एयर चाहिए, तो उसी तरह से चिल्ड्रन वो सारे लिविंग बींग्स, वो सारे लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होती है, एयर चाहिए होती है। दे वॉन्ट टू ब्रीथ, अगर वो लाइफ है उनके अंदर, अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो दे नीड एयर टू लिव। द सेकेंड थिंग इज दैट दे ब्रीथ, दे नीड एयर टू लिव। थर्ड, दे कैन मूव, जैसे मैं मूव कर रही हूं, मैं यहां भी जा सकती हूँ, मैं यहां भी जा सकती हूँ, आप उठ भी सकते हो, आप जा भी सकते हो, राइट। सो दे मूव, सो दैट मीन्स दे आर लिविंग थिंग्स। बट चिल्ड्रन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जैसे प्लांट्स और ट्रीज, दे कैन नॉट मूव, बट चिल्ड्रन दे कैन ब्रीथ, राइट, दे टेक एयर, right, they need food to grow, and that is why एक exception है children कि they are living beings, they are living things, but yes, they cannot move like us. Human beings can move, animals can move, and that is why the third is that they move. फील, यस, हमको फील होता है ना, हम क्योंकि लिविंग बीइंग्स हैं, हमें फील होता है। अगर हमें चोट लग जाए तो इट पेन्स, अगर एनिमल्स को चोट लग जाती है इट पेन्स टू देम एज वेल, अगर प्लांट्स को कट करते हैं इवन इट हर्ट्स देम टू, राइट। सो लिविंग थिंग्स को क्या होता है, दर्द होता है, उनको फील होता है, उन्हें तकलीफ होती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसा कुछ नहीं होता है, दे आर लाइफलेस। सो द थर्ड थिंग इज दैट दे फील चिल्ड्रन, दे फील। जैसे इस बच्चे को चोट लग गई है एंड हाउ ही इज बैडली क्राइंग बिकॉज ही हैज अ फीलिंग्स टू एक्सप्रेस। लिविंग थिंग्स नीड फूड, लिविंग थिंग्स को चाहिए खाना, ओके, दे नीड फूड टू लिव, दे नीड फूड टू लिव चिल्ड्रन। डाई वन डे, लिविंग थिंग्स जो होते हैं चिल्ड्रन दे डाई वन डे। जैसे छोटे हैं, छोटे से बड़े होते 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 तक हम क्या हो जाते हैं, फिर एकदम बूढ़े हो जाते हैं, एंड देन फाइनली वन डे वी ऑल डाई, राइट। सो चिल्ड्रन जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनका एक टाइम होता है और एक टाइम के बाद दे डाई। वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, जो लोग ब्रीथ करते हैं, जो लोग सांस लेते हैं, वो लोग एक दिन डाई भी कर लेते हैं, वो लोग एक दिन मर भी जाते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई अगेन जो लिविंग थिंग्स है दे विल डाई वन डे, बट नॉन लिविंग थिंग्स विल नॉट डाई। आपकी टेबल चेयर कभी नहीं खत्म होगी, बट जो लिविंग थिंग्स और लिविंग बींग्स हैं दे विल डाई वन डे। लिविंग थिंग्स हैव बेबीज, दे गिव बर्थ, राइट। जो लिविंग थिंग्स होते हैं चिल्ड्रन वो क्या होते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स बेबीज को बर्थ देते हैं, राइट। जैसे यू कैन सी द मदर, शी हैज 2 किड्स, राइट, तो इसने बर्थ दिया 2 बेबीज को। देन प्लांट्स बर्थ देते हैं फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, एनिमल्स देते हैं अपने बेबीज को। तो जो भी लिविंग बींग्स होते हैं चिल्ड्रन दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, बट नॉन लिविंग बींग्स ऐसे नहीं होते। क्या चेयर, एक छोटी सी चेयर को बर्थ देती है क्या, नो, बट इट हैपेंस विद लिविंग बींग्स, दे गिव बर्थ टू देयर बेबीज, दे हैव बेबीज। Now we will learn about the non-living things. Living things समझ में आ गया, वो grow करते हैं, वो move करते हैं, they need air, they die one day, they need food to grow and they give birth to their babies. ये तो बात हो गई living beings के बारे में। अब बात करेंगे non-living beings के बारे में। Non-living things cannot do all such things. जितनी भी चीज़ें हमने living things में discuss करी, non-living things ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। First, they do not grow.
वो बढ़ते नहीं है, दे डू नॉट ग्रो। वो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, कार जैसी है वैसे ही रहेगी। कार एक है तो एक से दो नहीं हो जाएगी, है ना फिर कार ऐसी है कि अभी छोटी आपने ले ली और कुछ दिन के बाद बड़ी कार हो जाएगी। इट विल नॉट हैपन बिकॉज कार्स आर नॉन लिविंग थिंग्स। सो जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं दे डू नॉट ग्रो लाइक लिविंग थिंग्स। दे डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस भी नहीं लेते। हैव यू एवर सीन ट्रक या कार्स टेकिंग एयर? हैव यू एवर सीन देम? नो, वो कभी भी ब्रीथ नहीं करते, वो तो पेट्रोल से चलते हैं बस। पेट्रोल दो तो चलेंगे, नहीं दो तो नहीं चलेंगे, राइट। सो द सेकेंड थिंग विच मेक्स देम डिफरेंट दैट दे डू नॉट ब्रीथ, वो ब्रीदिंग नहीं करते हैं। दे डू नॉट मूव, यस, अगर आप उनको नहीं चलाओगे नॉन लिविंग थिंग्स को तो मूव नहीं कर सकते, है ना। अगर आप कार को कहोगे कि मैम कार तो चलती है, ट्रक तो चलता है, बट कौन चलाता है? वी ह्यूमंस ड्राइव देम, राइट। चेयर क्या अपने आप यहाँ से वहाँ चली जाती है क्या? अगर चेयर यहाँ से वहाँ चली जाएगी देन यू विल गेट स्कैर्ड, आपको लगेगा कि भूत आ गया है, राइट। सो दैट इज व्हाई नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव, वो जहाँ है जैसी वैसी रहेगी until and unless you don't go and make them move. Okay, so non-living things, they do not move. They do not feel, आप कुछ भी कर दो, आप उसको पटक दो, आप कुछ भी करो, नॉन लिविंग थिंग्स को फील नहीं होगा। आपके सॉफ्ट टॉयज, टेडी बेयर्स, अगर आप उनको फेंक देते हो तो क्या उन्हें फील होता है क्या? नो। लेकिन अगर आप किसी बेबी को जो ब्रीथ करता है उसको कहीं कुछ गिरा देते हो तो उसको तकलीफ होगी, क्योंकि वो क्या है? लिविंग बीइंग है। बट दीज लिविंग थिंग्स, चेयर, टेबल, पेन, विंडोज, डोर्स, बेड्स, ये नॉन लिविंग है, इनको आप कुछ भी करो इन्हें फील नहीं होगा। ओके, They do not need food. Have you ever seen your table chair wanting food to eat? No. Car, food, no. इनको खाना नहीं चाहिए क्योंकि they do not grow. अब जिनको grow ही नहीं करना उनको खाना देके क्या करेंगे हम? तो उन्हें खाना नहीं चाहिए। Okay? They do not need food. They do not have babies. जैसे living beings का क्या बताया था मैंने आपको कि they have babies, they give birth to babies. जैसे plants, fruits और flowers पैदा करता है, animals अपने babies को पैदा करते हैं, humans अपने babies को पैदा करते हैं, but नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करते। ओके, टेडी बेयर है कि टेडी बेयर अपने बेबी को पैदा करता है क्या? नो। डॉल है, डॉल कुछ छोटी डॉल को पैदा करती है क्या? नो। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव बर्थ टू देयर बेबीज बिकॉज दे आर लाइफलेस। ठीक है। For example, stones, water, air, sand, plastic, chair, glass, etc. Non-living things can be natural or man-made. एक चीज़ तो समझ में आ गई कि non-living things होता क्या क्या है। Stones हो गया, water हो गया, air हो गया, sand हो गया, plastic हो गया, glass हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है चिल्ड्रन कि नॉन लिविंग थिंग्स आपकी या तो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है। नेचुरल मतलब अपने आप दुनिया में आई है और मैन मेड मतलब हम ह्यूमंस ने उसको बनाया है। जैसे चेयर, टेबल हम ह्यूमंस ने बनाया है। लेकिन नेचुरल क्या क्या चीज़ें होती हैं? वाटर, सन, ये क्या है? बाय नेचर हमें दी गई हैं, बट है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, आओ समझते हैं। Natural things are made by nature. Natural things are made by nature like soil, मिट्टी, पत्थर, pebbles, air, हवा, rain, बरसात का पानी, water, पानी, snow, बर्फ, ये सब क्या है? These things are given by the nature to us, right? But they are non-living things, and that is why they are known as natural things which are made by the nature, but non-living things. Understood children? ये सारी पत्थर दिख रहे हैं आपको, ये दिए गए हैं नेचर के द्वारा, बट क्या है? नॉन लिविंग है, बट नेचुरल थिंग्स है। सो नॉन लिविंग थिंग दो प्रकार का होता है, पहला होता है नेचुरल और दूसरा होता है मैन मेड। ठीक है, पहला हमने कर लिया अभी नेचुरल थिंग्स। अब आपको मैन मेड बताते हैं। मैन मेड आर द थिंग्स मेड बाय मैन। जो ह्यूमंस बनाते हैं चिल्ड्रन, उन नॉन लिविंग थिंग्स को, वो होते हैं मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, बुक, फैन, टेबल, रोड, हाउस, एरोप्लेन, टूथब्रश, कॉपी,
पेंसिल, ये सब क्या है, बनाई हम ह्यूमंस ने है, मैन मेड है, आदमी ने बनाई है। बट क्या है चिल्ड्रन, ये सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स आर नॉन लिविंग। ओके, इनके अंदर लाइफ नहीं है, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे डू नॉट नीड फूड, दे डू नॉट ग्रो, राइट, एंड दैट इज वाई दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट आर मेड बाय द ह्यूमंस, एंड दैट इज वाई दे आर नोन एज मैन मेड थिंग्स. So this was the chapter about living things and non-living things, children. I hope आपको अब clear हो गया है कि living things क्या होते हैं और non-living things क्या होते हैं. अब आप अपने घर की चीज़ों को देखो गौर से और समझो कि कौन सी चीज़ non-living things है और कौन सी चीज़ living things है. Okay? अब एक इन्फॉर्मेशन चिल्ड्रन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो क्या करना है, जाना है गूगल क्रोम में, लिखना है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दिए रहेंगी क्लासेस, जैसे आप क्लास 1 में हो आप क्लास 1 का बटन क्लिक करोगे आपके सारे सब्जेक्ट्स खुल जाएंगे. अब आपको सपोज ईवीएस पढ़ना है, क्लिक ईवीएस एंड देन यू विल हैव योर ईवीएस के पूरे चैप्टर्स. अब आपको जो भी चैप्टर का वीडियो देखना है, क्लिक chapter and the video will start. Okay, so ये था हमारा चैप्टर लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और करेंगे इस चैप्टर के समरी और एक्सरसाइजेस. तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.